हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। आप सभी को पता है कि आज कंप्लीट डॉक्यूमेंट क्या लगने वाला है, एग्जाम डेट कब है, सब बताने वाला हूं नाइन्थ एंट्रेंस के लिए। जामिया मिलिया इस्लामिया, आप नाइन्थ एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब एट्थ में हो, नाइन्थ में आ चुके हो, नाइन्थ में आने वाले हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो और जामिया की कर रहे हो। जामिया का सारी चीज अगर आपको पता ना हो तो फिर दिक्कत वाली बात। तो आज जानेंगे पूरी जानकारी, सारी चीजें ए टू जेड, फी से लेकर के सब जानने वाले हैं। स्कूल कौन से, आपको कितनी सीट भी होने वाला है, कितने सीट बॉयज के लिए, कितने सीट गर्ल्स के लिए, गर्ल्स को क्या फायदा होने वाला है, क्या उनको कैटेगरीज के अंदर बेनिफिट होने वाला है। सारी कैटेगरी पे भी बात करेंगे, तो सब चीजों पे बात करने वाले। वीडियो में बने रहिएगा और क्या करना है, एक बार देखो ध्यान से, और वीडियो को देख रहे हो मेरे भाई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। अस्सलाम वालेकुम, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करने वाला हूं सर नाइन्थ एंट्रेंस को लेकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। एडमिशन शुरू हो चुका है, एग्जाम डेट, सिलेबस, एलिजिबिलिटी एंड ऑल, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, 2026 का प्रोस्पेक्टस के हिसाब से आपको बताऊंगा, कहीं नहीं बताऊंगा इधर उधर। जो प्रोस्पेक्टस में जामिया ने मेंशन किया है उसी चीज को मैं आपको मेंशन करने वाला हूं। सबसे पहले सर जी यहाँ पे देखो, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सर कब आने वाला है। अच्छा जी, कलरवा चेंज कर दो बेटा, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, क्या करना है सर जी, हमारा क्या है, सबमिशन डेट है कि आप एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म कब से कब सबमिट कर सकते हो। तो 5 फरवरी से 5 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म फिल आप कर सकते हो जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए। कोई इशू नहीं है, ऑनलाइन आराम से कर सकते हो। जामिया मिलिया इस्लामिया का ऑफिशियल वेबसाइट से, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट अपना ऑफिशियल वेबसाइट से क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और सॉरी फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ में अगर नाइन्थ की बात करो तो भैया मेरे भाई रिटर्न टेस्ट होता है। रिटर्न टेस्ट में आपको 100 मार्क्स एमसीक्यू पूछा जाता है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। चार ऑप्शन होते हैं हर क्वेश्चन में। चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होता है जिसको आपको सर्कल करना पड़ता है, मतलब चार ऑप्शन में एक आंसर सही होगा, जो सही होगा उसी पे आपको सर्कल करना है। मतलब ठीक है, रिटर्न टेस्ट होगा। सर नाइन्थ एंट्रेंस का रिटर्न टेस्ट कब है? 29 मार्च 2026, मतलब ईद के बाद आपके एग्जामिनेशन है। और साथ में कितने बजे से? 10:30 बजे से 12:30 बजे तक आपका एग्जामिनेशन है मेरे भाई। 10:30 से 12:30। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है मेरे भाई? क्या समझ में आ रहा है मेरे भाई कि सर हमारा 2 घंटे का एग्जाम है, 2 आवर का एग्जामिनेशन होगा जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर। और साथ में इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई 100 क्वेश्चन होंगे। समय लगा लो, 120 मिनट आपको देखने को मिल रहा है। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। इसका मतलब जो है, एक एक क्वेश्चन में आपको समझ लो, मान लो ऐसे निकल जाएगा समय, तो एक क्वेश्चन में 1 मिनट मिल रहा है समझ लो। अदरवाइज एक मिनट 20 सेकंड बोल सकते हैं अपने शब्दों में, लेकिन कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। मतलब 1 मिनट आप अप्रोक्स मान के चलोगे, 1 मिनट एक क्वेश्चन में मिलने वाला है और आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो चुका है जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए, ठीक है ना। तो देखिए मेरे भाई, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। मोड ऑफ एग्जामिनेशन रिटन टेस्ट होगा, वो भी ओएमआर शीट में होगा। किसमें होगा मेरे भाई? ओएमआर शीट में होगा। अगर आपको ओएमआर शीट चाहिए, किसके लिए सर? जामिया मिलिया इस्लामिया का बिल्कुल ओएमआर शीट आपको दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए और उनसे बोलिए कि सर ओएमआर शीट भेज दीजिए। ऊपर वाले नंबर पे मैसेज करना 7303436048। अगर ओएमआर शीट आपके पास नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम ओएमआर शीट आपको बिल्कुल जामिया में जिस तरीके से बनाओ इस तरीके से हम आपको भेज देंगे। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है सर आगे। टेस्ट सेंटर के बारे में बात करें सर, एग्जामिनेशन कहाँ होगा बच्चों का? क्या हमें दिल्ली आना होगा? तो ऐसा नहीं है। जामिया मिलिया इस्लामिया ने क्या किया मेरे भाई, लखनऊ भी सेंटर दे दिया है। जो बच्चे यूपी के आसपास है, लखनऊ के आसपास हो आप, तो मेरे भाई आप दे सकते हो, लखनऊ अपना सेंटर ले सकते हो। अदरवाइज सेंटर आप दिल्ली भी ले सकते हो अगर दिल्ली के आसपास हो, या फिर आप लखनऊ से हो, आपका दिल कर रहा है दिल्ली आना है, तो दिल्ली भी चूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप बिहार से हो, बिहार के किसी भी कोने से हो, आपको चाहिए कि सर मुझे ना दिल्ली आना, तो दिल्ली आ जाओ। अदरवाइज आप पटना जाओ और पटना फॉर्म फिल कर दो। फॉर्म फिल करते वक्त आपको पटना सेंटर चूज करना पड़ेगा, तो आपको पटना सेंटर पड़ जाएगा, ठीक है। कोलकाता की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो कोलकाता वेस्ट बंगाल आपको ध्यान रखना है। अगर आपके आसपास हो, असम से हो या फिर कहीं से हो, तो आपको आसपास चीजों, तो कोलकाता सर आपके लिए बेस्ट सेंटर होगा। लेकिन ऐसा दिल करता है कि सर मुझे दिल्ली आना है, श्रीनगर मेरे भाई, तो श्रीनगर भी फॉर्म फिल कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीजें ऑप्शन दिया गया है इसके लिए, टेस्ट सेंटर के लिए। आप यहाँ अपना एग्जाम दे सकते हैं। जैसे फॉर्म फिल करेंगे उसी दिन आपको नहीं पता चलेगा कि एग्जाम कहाँ होगा। फॉर्म फिल जब एडमिट कार्ड आएगा, तो एडमिट कार्ड में आपको एक हफ्ता पहले एडमिट कार्ड आएगा। अच्छा मैं ये भी बताऊंगा एडमिट कार्ड किस दिन आने वाला है, कौन सा डेट को एडमिट कार्ड जामिया रिलीज कर रही है, ये भी बताने वाला हूं वीडियो के अंदर, तो पूरी वीडियो देखिएगा। एडमिट कार्ड में साफ साफ मेंशन होगा, रोल नंबर के साथ, सारी चीजों के साथ, कि भाई टेस्ट सेंटर आपका कहाँ पढ़ने वाला है, और एड्रेस के साथ प्रॉपर तरीके से एडमिट कार्ड में लिखा होगा। तो कोई इशू नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं हो रहा है। बात करेंगे सर, अगर आपका जामिया मिलिया इस्लामिया ने एंट्रेंस क्रैक कर लिया, आपने एंट्रेंस आपका निकल गया, तो किस किस चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, उससे पहले आपको तैयार रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सर जी कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ मार्कशीट होना चाहिए। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जैसे नाइन्थ एंट्रेंस के लिए है, तो 8th क्लास का मार्कशीट आपको चाहिए। वो भी आपको ऐसे स्कूल से चाहिए जो
जो स्कूल क्या हो, एफिलेटेड स्कूल हो, जो स्कूल जो है वेरीफाइड स्कूल हो, जो ऐसा नहीं कि भाई कोई भी गवर्नमेंट स्कूल से गया वहां पे मार्कशीट बनाया और आ गया और आपका एडमिशन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कहीं सरकारी स्कूल का मतलब मान्यता हो, उसके अंदर क्या हो, उस स्कूल का मान्यता हो सरकार की तरफ से, उस स्कूल का आपको सर्टिफिकेट लगेगा। बर्थ सर्टिफिकेट लगने वाला है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। भाई स्कूल में आपने किस तरीके से, क्लास 8 में अगर आप हो तो भाई क्लास 9 में आ चुके, तो क्लास 8 में आपका हरकतें कैसी थी, बहुत अच्छा था, आपने कैसे किया, क्या किया, कोई केस वेस तो नहीं है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल वाला देता है, तो वहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट की भी आपको जरूरत पड़ने वाली है। दूसरा कह रहा है सर्टिफिकेट ऑफ क्लेम कैटेगरी रिजर्वेशन। अगर आप कोई कैटेगरी को चूज करते हो फॉर्म फिल करते हो, अगर जनरल से हो तो इसकी कोई नीड नहीं है। अगर आप जनरल से नहीं हो, जैसे ओबीसी एसटी या जो है ऐसा कुछ आपका कैटेगरी है, तो उस कैटेगरी के लिए आपको क्या चाहिए मेरे भाई, आपको चाहिए सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी एसटी का प्रॉपर तरीके से सरकार के द्वारा बनाया हुआ, ऐसा नहीं कुछ ही बना दिया है ना। आपका साइन सेल्फ एडमिट डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फिल करना है, वो तो आपको जामे में मिल जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। एडमिट कार्ड साथ में, जो एडमिट कार्ड आपको मिलने वाला है, मैं डेट भी बताने वाला एडमिट कार्ड का, वो एडमिट कार्ड की आपकी जरूरत पड़ने वाली है, एडमिट कार्ड बिल्कुल संभाल के रखिएगा, ठीक है मेरे भाई। ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए प्रीवियस स्कूल का, जिस स्कूल से आप पढ़ के आ रहे हो उसके अंदर टीसी बोलते हैं उसको, ट्रांसफर सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा है कि सर्टिफिकेट एफिडेविट एंड interviewing period and more than one examinations 3 year for classes 6th 9th 11th candidate having a intergapping of the more than years is not be allowed to take admission। क्या कह रहा है कि सर्टिफिकेट एफिडेविट मोर देन 1 and मैक्सिमम 3 year, 3 साल से ज्यादा या 1 साल या 3 साल से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 5 साल का गैप कर लिया फिर एग्जाम देने आ रहे हो, आपने 10th या फिर जो है 9th 8th पास करी है 2000 कब 19-20 में, और अभी आप एग्जाम देने जाओगे, तो ऐसा नहीं है कि गैप सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा। तो गैप कितना होना चाहिए, 1 साल से 3 साल के बीच होना चाहिए, तो उसके लिए आपको एफिडेविट बन जाएगा और एफिडेविट आपके लिए काम आएगा, ठीक है ना। चलो मेरे भाई, ठीक है ना। अब दूसरा कह रहा है उसके बाद आपको चाहिए आधार कार्ड, जिसके अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ और नाम बहुत अच्छी तरीके से मेंशन हो, ऐसा ना हो कि भाई कोई दिक्कत आ जाए उसके अंदर, ठीक है, ये चीज याद रखना है। स्पेलिंग वगैरह और डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीजें आपको आधार कार्ड के अंदर सेम चाहिए, जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसके हिसाब से। रिजर्वेशन कैटेगरी है 30% मुस्लिम वोमेन को, मुस्लिम को दिया गया है। मुस्लिम की कैटेगरी में 30% आता है, मतलब ये जो यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया, ये माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज के अंदर आया जाता है, जो मुस्लिम के लिए स्पेशली बना गया, माइनॉरिटीज के लिए बना गया है। 10% सीट मुस्लिम वोमेन के अंदर है, 10% सीट आपका जो है ओबीसी एसटी के अंदर है, 5% सीट जो है आपका जो डिसेबिलिटीज है ना, इसके अंदर कोई बीमारी है या फिर बहुत खतरनाक स्टार्टिंग से ही है ऐसा कुछ, उनको भाई कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई डिसेबिलिटीज के अंदर क्या, जैसे किसी का हाथों में कोई प्रॉब्लम है, पैर में कोई प्रॉब्लम है, देखने में कोई प्रॉब्लम है ना, उनमें अगर कोई आपका एमबीबीएस डॉक्टर का कोई सर्टिफिकेट बना हुआ है, उसके हिसाब से आपको 5% का रिजर्वेशन मिलने वाला। तो ये सारी चीजें बेनिफिट है जमात इस्लामी के अंदर। ये सारे जो है आपको क्या दिया हुआ है, रिजर्वेशन कैटेगरीज है। कैटेगरीज आपको पता होना चाहिए, जनरल कैटेगरी होती है मुस्लिम, मुस्लिम वुमेन। तो फॉर्म फिल करते कोई गलती ना हो, तो आपको क्या करना है, जब भी फॉर्म आएगा मेरे भाई कहीं टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ द एसीएमपी एकेडमी से फॉर्म फिल करवा लेना है, आपको ऐसी मिस्टेक कहीं ना कर पाओ, ठीक है। मुस्लिम ओबीसी एसटी शेड्यूल है, अगर उसका चाहिए आपको जो है पर्संस विद डिसेबिलिटीज एंड जम्मू एंड कश्मीर कैंडिडेट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कैटेगरी मिलने वाली, इस कैटेगरी पर फॉर्म फिल किया जाता है। कैटेगरी को चूज करना प्रॉपर तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं जनरल मुस्लिम और मुस्लिम वुमेन में, तो ये मिस्टेक नहीं करना है। मैं बताऊंगा फॉर्म फिल किस तरीके से करना है, और फॉर्म फिल करना है द एसीएमपी एकेडमी के हमारे टीम से बात करते हैं 7303436048 पे, इसका आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल खुद करके गलती नहीं करना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, फॉर्म खुद करके गलती नहीं करना है। 200-400 रुपए का लग रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं मेरे भाई, फॉर्म फिल खुद से नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ, है ना, खुद से बिल्कुल भी किसी भी हाल पे नहीं करना है, ऐसी गलती ना हो जाएगी फिर बाद में पछतावा। चलो आगे बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। क्या कहता है, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड सीट्स एंड अवेलेबल एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए, जो बच्चा आप एग्जामिनेशंस दोगे कितना सीट्स है। अगर मैं 9th एंट्रेंस की बात कर रहा हूं तो मेरे भाई जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसके अंदर फीस आपको कितना लगने वाला है, 4 से 5 6 हजार 8 हजार मैक्सिमम मान के चलो, पूरा पूरा फीस लगने वाला है पूरे साल में आपका 40 फीट है मेरे भाई, मतलब पूरे साल की पढ़ाई सिर्फ 8 हजार रुपए में। लेकिन जो बच्चा, अगर मैं बात करूं सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस स्कूल है, इसके अंदर फीस आपको 32 हजार रुपए के करीब जाएगा, मतलब सर मतलब 30 हजार रुपए मान के चलो अप्रोक्स, कि 30,000 के रुपीज आपको लगेगा, अदरवाइज 32,000 के करीब पहुंचता है, इतना फीस आपको स्कूल के अंदर लगने वाला है। इसके अंदर सीट आपको कितना मेरे भाई, टोटल नंबर ऑफ सीट आपको कितना 120 120 सीट है, और गर्ल्स और बॉयज दोनों है इसके अंदर, गर्ल्स और बॉयज इसके अंदर दोनों है। लेकिन जामिया ने 2008 में, जामिया मिलिया इस्लामिया ने 2008 में क्या बनाया मेरे भाई, जामिया ने बोला कि मेरे भाई स्कूल गर्ल्स के लिए दिया जाए, स्पेशली बनाया जाए, तो जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस बनाया गया, और उसके अंदर 200 सीट अलग से डाल दिया मेरे भाई, है कि नहीं।
तो 2008 के बाद कहने गई जामिया ने और ज्यादा बढ़ावा दिया लेडीज को और गर्ल्स को, फीमेल को। तो देखो ये सारी चीजें होना चाहिए। अब नंबर ऑफ गर्ल्स के सीट जो है बहुत ज्यादा है और बच्ची यहाँ पर भी अच्छा कर सकती हैं, अदरवाइज उनका तो यहाँ पे आना ही है। अगर भाई उनको सिलेक्शन चाहिए इन कम नंबर ऑफ सीट्स में, सिलेक्शन चाहिए प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशंस कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, घर बैठे भी प्रिपरेशंस आपकी हो सकती है। ऑनलाइन मोड में हजारों बच्चे प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आप क्यों किस बात का वेट कर रहे हो? चाहिए द एसएमपी अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, या फिर इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और कॉल करके पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। सो टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, तैयारी चल रही है और भरपूर चल रही है। लाइव वाले सेशन में जाकर के देखो हमने कितने पढ़ा रखे हैं और सारे टीचर्स पढ़ा रखे हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रखे हैं, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। और ये सीट्स, आपको नंबर ऑफ सीट्स आपके लिए बहुत ज्यादा माने नहीं रखता है, उन बच्चों के लिए माने नहीं रखता जो बच्चे प्रिपरेशन दिल और ईमानदारी के सच्चाई के साथ कर रहा है। और बहुत बच्चे हमारे पास लगे हुए हैं जो प्रिपरेशन बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। कुछ बच्चों का रिजल्ट तो हमें पहले ही दिखने को लग जाता है कि भाई बच्चा इंशाल्लाह सिलेक्शन करेगा, जो पढ़ाते हैं वो पोर्शंस उसी दिन वो क्लियर कर लेता है। मतलब सर पूरी स्ट्रेटेजी के साथ प्रॉपर तरीके से वो पढ़ाई कर रहा है, और बचा है सिर्फ और सिर्फ 60 से 50 दिन, वो 50 से 60 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करना है अपनी प्रिपरेशंस। और आइए अभी भी वक्त है, लास्ट के 10 दिन भी बचा है तो आपको कोर्स लेना चाहिए। उसके अंदर क्या क्या चीजें दिया गया है वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सिर्फ आपको लगता है कि खुद से सेल्फ स्टडी कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस और क्वेश्चंस इस तरीके से दिया था वो पैटर्न, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। बहुत बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ क्वेश्चंस, तो बच्चे बोलते हैं सर ऐसे क्वेश्चन तो मैंने स्कूल में कभी देखा ही नहीं। तो बेटा हर चीज आपको हर जगह नहीं मिल सकती है। तो तहसीएमपी अकेडमी आपके साथ खड़ा है और आपकी प्रिपरेशन करवाने के लिए बिल्कुल सहमत आपके साथ है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ईमानदारी और सच्चाई से, मेहनत से पढ़ना है, जो पढ़ाया जाएगा उसको रिवीजन करना इनफ है आपके लिए। जामिया हो चाहे वो अलीगढ़ हो, प्रिपरेशन आप करो, अभी भी वक्त है आपके पास। तो मेरे पास तहसीएमपी अकेडमी ऐप को डाउनलोड करो या फिर दिए गए नंबर पर हमसे सीधे सीधे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सर डेट ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड। सर हमारा फॉर्म फिल हम कर देंगे, ठीक है, हमारा नंबर ऑफ सीट्स भी पता चल गया, लेकिन एडमिट कार्ड कब है? तो भाई एग्जाम डेट मैंने क्या बताया कि 29 मार्च को एग्जामिनेशन आपका, बेटा क्या है 29 मार्च को एग्जामिनेशन आपका 10:30 बजे से 10:30 बजे से एएम टू मेरे ख्याल से 12:30 तक एग्जामिनेशन आपका है ना, पीएम तक। ठीक है, ये एग्जामिनेशन का टाइम है आपका। 9th एंट्रेंस का जामिया मिलिया इस्लामिया का तो 20 तारीख को मेरे भाई, इसका मतलब आपको ईद से 1-2 दिन पहले, है ना, आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा आपके पास। और ईद मेरे भाई आपकी मनने वाली है एडमिट कार्ड के साथ। ठीक है, तो सर जी क्या करना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए परेशान नहीं होना। जो बच्चा फॉर्म फिल हमसे करेगा हम उसको डाउनलोड करके हमारी टीम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देगा या व्हाट्सएप पे भेज देगा, जहां से आप अपने आप को क्या कर पाओगे, देख पाओगे, और वहां से अपना सेंटर भी पता कर पाओगे, आपने सेंटर कहाँ चूज किया है, कैसे किया है। हमारी टीम पूरा आपको हेल्प करेगी और अच्छी तरीके से आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। तैयारी के साथ, फॉर्म फिल के साथ, हर चीज हमारी टीम कर रही है आपके साथ। मैथमेटिक्स का पोर्शन मैं पढ़ाता हूँ और हमारा लाइव सेशन जाके देख सकते हैं, बहुत मजा आता है, बच्चों को बहुत इंजॉय कर रहे हैं, अच्छी तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं और डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं। तो आप किस बात का वेट कर रहे हैं? वेट नहीं करना है, फॉर्म का वेट कर रहे थे, फॉर्म आ चुका है मेरे भाई, अब भी वक्त है आपके पास, प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। अदरवाइज और भीड़ चालों में बस आओगे, एग्जाम दोगे और खत्म, पता भी नहीं चलेगा कि भाई कितने मार्क्स आया, क्या आया। नाम दूर से दूर तक कहीं तक नहीं होगा, नाम कहीं से दूर से दूर तक कहीं सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं होगा। इसीलिए नहीं होगा कि आपने भाई तैयारी नहीं करी है। समझ में आ रही बात? तैयारी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सर यहाँ 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं तो मुझे यहाँ से पढ़ना चाहिए, ये बेवकूफी बिल्कुल भी मत करना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देख करके टेंशन नहीं लेना है कि भाई वहाँ ज्यादा ये चीज है वो चीज है। हम लोग पढ़ा रहे हैं, पूरी टीम हमारी पढ़ा रही है, हमारा क्वालिटी देखो और किसी और चीज को देखो तो आपको पता चल जाएगा कि सर हम क्या चीज दे रहे हैं। और सिलेक्शन रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सिलेक्शन रेशियो देखिए, कहीं भी जाइए, किसी भी कोचिंग सेंटर में जाइए, स्पेशली तो मैं ये बोलूंगा कि जाइए और उनसे पूछिए कि आपके यहाँ अगर मैं तैयारी मेरा बच्चा करेगा तो आपने लास्ट ईयर कितने बच्चे निकाले, उसका रिजल्ट दिखाइए मुझे, रिजल्ट दिखाइए, रोल नंबर के साथ चेक करिए उनका। ऐसा नहीं किसी का भी रोल नंबर दे दिया आपको बोल दिया, ऐसा नहीं। आजकल बहुत स्कैमर्स आपके सामने आसपास देखने को मिल जाएगा। सो ज्यादा परेशान नहीं होना है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, पूरी फोकस। ऑनलाइन डेडिकेटेड ऐप हमने बनाया है सिर्फ जामिया अलीगढ़ के लिए, किसी के लिए नहीं, सिर्फ जामिया अलीगढ़ के लिए, जहाँ बच्चा को हेल्प मिले, बच्चा अपने आप को आगे बढ़ा पाए, बच्चा हर चीज अपने आप को बहुत प्रॉपर तरीके से क्लियर करा पाए। तो ये सारी चीजें होती है एक प्रॉपर तरीके से। ठीक है, 20 मार्च को आपको एग्जाम जो है एडमिट कार्ड मिल जाएगा। लेकिन बात आता है सर एडमिट कार्ड आ गया, एग्जाम भी दे दिया 29 मार्च को हमने, लेकिन लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट का कब आने वाला है, लिस्ट कब आएगा? तो 22 अप्रैल को जामिया क्या कर देगी मेरे भाई, 22 अप्रैल को जामिया मिलिया इस्लामिया क्या कर देगी, आपको लिस्ट लाके दे देगी। जो बच्चा मेहनत से ईमानदारी से पढ़ाई किया था उन बच्चों का लिस्ट में नाम दिखेगा 22 अप्रैल को। और मैं चाहता हूं कि जो बच्चा मेरे साथ पढ़ रहा है मेरे भाई, वो बच्चा एक बार कमेंट्स में लिख के जाएगा एम 100/100। मेरी जान क्या लिख के जाएगा? एम 100/100 बिल्कुल लिख के जाएगा। मुझे पता है कि भाई 22 अप्रैल को आपको जो है क्या आने वाला है सर जी,
आपका लिस्ट आने वाला है, इस लिस्ट पे मुझे नाम चाहिए और किसी भी हाल पे चाहिए। मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का नाम नहीं ले सकता है कि नहीं, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। मुझे इतना पता है कि मेरे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत अच्छा करने वाला है और बहुत तगड़ा करने वाला है इस बार, क्योंकि प्रिपरेशन उनकी इतनी ईमानदारी और अच्छा से चल रही है। तो मेरे भाई आपकी भी प्रिपरेशन के लिए हम खड़े हैं आपके साथ। जाइए दैसियम पे आप ऐप को डाउनलोड करिए, फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। बात करेंगे एडमिशन का, अगर लिस्ट में नाम आ गया तो एडमिशन कौन से डेट को होने वाला है। 22 तारीख को आ जाएगा, तो 27 से 29 तारीख के बीच आपका एडमिशन होगा मेरे भाई। और एग्जाम सर ठीक है, एडमिशन भी करवा लीजिए। तो सर आपका 4 मई से आपका क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया क्लास 9th एंट्रेंस की ये मैं बात बता रहा था। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, लेकिन साथ में स्पेशल चीज ये कि सर ये जो क्लासेस होंगी हमारी, ये सारी क्लासेस आपकी अलग अलग डिपेंड करता है। इवनिंग शिफ्ट भी है, मॉर्निंग शिफ्ट भी है, तो डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे मार्क्स लेके आते हो। मॉर्निंग शिफ्ट चाहिए तो अच्छे मार्क्स और अच्छी स्कोरिंग करनी पड़ेगी। कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाता है। अगर कट ऑफ की बात करूं मैं, सर कट ऑफ की बात करूं मैं, है ना, कट ऑफ कितने में जाता है सर? कट ऑफ अगर मान के चलूं सर, क्लास 9th एंट्रेंस का सर जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए अगर मुझे चाहिए तो 90 प्लस जाना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा सर? 90 प्लस करना पड़ेगा। या हो सकता है, मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, कोई नहीं बता रहा कि भाई 90 करूंगा तो हो जाएगा, हो सकता है कि 95 चला जाए इस बार। कंपटीशन उतना बढ़ता जा रहा है, आप तैयारी नहीं करोगे तो आप कहीं दिखो, कहीं से कहीं नहीं दिखोगे, सिलेक्शन लिस्ट में दिखोगे, वेटिंग लिस्ट में भी नहीं दिखोगे। इतनी बुरी हालत हो जाएगी अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया तो। सर 90 प्लस अप्रोक्स मान के चलो कि आपको सीनियर सेकेंडरी मिल जाएगा, और 88 या 89 के अंदर जामिया सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिल जाएगा। गर्ल्स को 85 प्लस मार्क्स में आपको गर्ल्स स्कूल में सिलेक्शन हो जाएगा। तो गर्ल्स का कहने का बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सीट है, तो कहने का कट ऑफ थोड़ा सा कम चला जाता है। मैं ये एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा है कि भाई, लेकिन गर्ल्स को भी हमेशा दिमाग में रखना है 85 सिर्फ अपनी कैटेगरी पे ध्यान नहीं देना है। तो 40 सीट है ना वहाँ पे, वहां पर भी आ सकते हो आप, समझ में आ रही बात है? 40 सीट जो है आपका जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, यहाँ पर भी आ सकती हो, कि बहुत ऐसी बच्चियां हैं जो प्रिपरेशन बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं और सच्चे दिल से पढ़ रहे हैं मेरे भाई, है ना। तो ऐसे बच्चों का भी सिलेक्शन होगा, तो ये 40 सीट के अंदर आना है। तो गर्ल्स को भी ऐसा टारगेट रखना है कि 90 प्लस अपन को जाना है किसी भी हाल पे। एम इसीलिए आपको रखना है हमेशा 100/100 मिलता है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। प्रिपरेशन करो और स्टार्ट करो। और मैं सभी बच्चों को, जो बच्चे मुझे देख रहे हो, मैं देखना चाहता हूँ द एसएमपी एकेडमी ऐप के अंदर या दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट करो। सभी बच्चों को मैं क्लासरूम में देखना चाहता हूँ। आओ फटाफट अपने अपने क्लास में। एंड थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और अपनी मम्मी पापा का ख्याल रखिए। ठंड हो रही है, ठंड से बच के रहिए, ठीक है। तैयारी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद बच्चों।